हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लेक्स एक्स कोप सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दो फोटोग्राफर को दिखाया जाता है। इनके नाम गोयंग और साथ में जेगुन होता है। दोनों बूढ़े आदमी के पास आ गए थे और ये बूढ़ा आदमी वही होता है जिसके केस को गंगमिन और साथ में उसकी टीम देख रही थी। ये दोनों यहाँ पर बूढ़े आदमी से कह रहे थे कि हम आपके फ्यूनरल के लिए आपकी फ़ोटो लेने के लिए आए हैं। बूढ़ा आदमी इस बात पर सहमत हो जाता है और बाद में अपनी फ़ोटो खिंचवाता है। कुछ दिनों के बाद ये दोनों फिर से आते हैं और बूढ़े आदमी को फ़ोटो दिखा रहे होते हैं। इसको खाने के लिए चावल केक देते हैं, साथ में शराब भी पिलाते हैं। बूढ़ा आदमी यहाँ पर बेहोश हो गया था। बाद में इसको निकोटीन का इंजेक्शन लगाते हैं और फिर सारे सबूत को मिटा देते हैं और फिर ये सील को यहाँ से ले गए थे। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में गंगमिन को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्यूंगसिक आता है और गंगमिन को डांट रहा था और कह रहा था कि तुमने मेरे केस को क्यों लिया है। चांगन अपने इन दोनों को ऐसा करते देख लेता है और बाद में इनको भी सुनाने के लिए कह रहा था। गंगमिन चांगन को डॉक्यूमेंट दिखाती है और कह रही होती है कि यह सीरियल मर्डर केस है। चांगन यहाँ पर ब्यूंगसिक से कह रहा था कि तुम अपना केस इसको दे दो और साथ में ब्यूंगसिक से कह रहा होता है कि तुमने अपने काम को ठीक से नहीं किया, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। अगले सीन में यीशु को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिल रहा होता है जो कि कुछ भी ढूंढने में सक्षम है और इस आदमी का नाम मिस्टर यून होता है। यीशु यहाँ पर इसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें मेरे लिए एक सील को ढूंढना होगा। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं और इसी केस पर काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस प्रकार 3 दिन निकल जाते हैं और बाद में यीशु के पास मिस्टर यून का कॉल आता है और कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया कि सील कहाँ पर है। इस जगह का नाम यह है और यहाँ पर सील को बेचा जा रहा है, लेकिन तुम्हें उसके लिए पैसा देना होगा जो कि 1 अरब होगा। यीशु बाद में यह बात अपनी टीम को बताता है। फिर एक बैंक के अंदर आता है और पैसों को यहाँ पर मैनेज करता है और फिर ये सभी क्लब के अंदर आने वाले थे। यीशु यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, साथ में गंगमिन होती है। यीशु गंगमिन से कह रहा था कि तुम वहाँ पर ये कपड़े पहनकर नहीं जा सकती, तुम्हें अपने आउटफिट को चेंज करना होगा। गंगमिन और यीशु बाद में और कपड़े पहन लेते हैं और फिर क्लब के अंदर आते हैं। यीशु साथ में गंगमिन से कह रहा था कि तुम यहाँ पर ऐसे मत देखो, तुम बहुत ही डरावनी लग रही हो, तुम्हें डांस करना चाहिए। बाद में यीशु इसको डांस करना सिखा रहा होता है और फिर ये सील को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि सील को दिखा रही होती है। जूनियंग भी यहाँ पर पैसा लेकर आ गया था, हालांकि इसका पता हमको बाद में पता चलेगा कि बैग के अंदर ट्रैकर लगाया हुआ है। बाद में सब बाहर बैठे हुए थे और इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ली हुई थी और लोकेशन को अपने फोन में देख रहे होते हैं। इनके पास से यहाँ से गाड़ी निकल जाती है। बाद में दूसरी गाड़ी जाने वाली थी, ट्रैकर की लोकेशन चेंज हो जाती है। बाद में गाड़ी को रुकवाते हैं और फिर गाड़ी के पीछे चेक करते हैं तो ट्रैकर इसी के अंदर होता है। फिर ये कैमराज में देखते हैं कि 2 आदमी यहाँ पर आए थे, हालांकि उनके चेहरे ठीक से नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनको ट्रैकर के बारे में पता चल गया था और उन्होंने ट्रैकर को दूसरी गाड़ी में फेंक दिया था। बाद में लड़की से पूछते हैं कि वे कौन थे। ये लड़की कहती कि मैं नहीं जानती हूँ, ये सब डार्क वेब से होता है। वे कल यहाँ पर अपना सामान लेकर आए भी थे, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, मुझे नहीं पता कि वे कौन है। बाद में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। यीशु अब्रिन को कह रहा होता है कि हमें को जाल बिछाना चाहिए, हम डार्क वेब का प्रयोग कर सकते हैं और उनको हमारे जाल में फंसा सकते हैं। यहाँ पर गंगमिन कहती है कि बहुत ही खतरनाक होगा, इसके लिए हमें बूढ़े आदमी की आवश्यकता होगी और हम ऐसे ही किसी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हालांकि जब गंगमिन घर पर आती है तो अपने पिता से बात करती है और कहती है, पहले अपने केस के बारे में बताती है और फिर कहती है कि मैं आपकी जरूरत है। ह्योंगजुन कह रहा था कि तुम मुझे चेहरा बनने के लिए कह रही हो, लेकिन मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। ह्योंगजुन इसके लिए मना कर देता है। गंगमिन बाद में अपने रूम के अंदर आती है और ब्लैक बॉक्स को देख रही होती है और बाद में इसको खोलती है और इसके अंदर ह्योंगजुन की पुलिस वाली वर्दी होती है। गंगमिन बाद में फास्ट के सीन को याद करती है कि कैसे मेरे पिता ने इस वर्दी को कूड़ेदान में डाल दिया था, लेकिन बाद में मैं इस वर्दी को वहाँ से ले आई थी। अगले सीन में इसको देखते हैं जो कि लड़की के पास आया हुआ था और इसको डार्क वेब का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा होता है ताकि हम उन लोगों से फिर से कॉन्टैक्ट कर सके। इसे अब एक सेलाडोर की फोटो भेज रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम इसको मेरे पास ले आओ, मैं इसके बदले तुम्हें 2 बार पैसा दूंगा। हालांकि दोनों अपराधियों को नहीं पता होता कि आगे कौन है और यह टाइपिंग कौन कर रहा है। वे इसके लिए हाँ पर देते हैं। यीशु साथ में इनको बता देता है कि बूढ़ा आदमी कहाँ पर रहता है और तुम वहाँ पर आ जाना, सेलाडोर तुमको यहीं पर मिलेगा। यीशु बाद में गंगमिन के पास आता है, साथ में अपनी ह्योंगजुन होता है। यीशु चिल्लाकर गंगमिन से कह रहा होता है कि उन्होंने हमारे चारे को ले लिया है, वे हमारे जाल में फंसने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करें, हमारा मिशन फेल हो जाएगा। ह्योंगजुन से कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ के बारे में क्या, तुम उसको कैसे मनाओगी। बाद में यीशु ऑफिस के अंदर होता है और यहाँ पर टिकट को बनवाता है और जब यीशु शाम को घर पर आती है तभी यहाँ पर टिकट को पाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ पर ह्योंगजुन के पास आती है और कह रही होती है कि मैं जहाँ पर जाने वाली थी
वह टिकट मुझको मिल गई है, मैं अपनी दोस्त के साथ कल जा रही हूँ। बाद में सुबह देखते हैं कि मिशुक को बाय कह देते हैं और मिशुक चली जाती है। बाद में गंगविन भी अपने पिता को तैयार कर देती है ताकि मेरा पिता बूढ़े आदमी की तरह दिखाई दे। फिर यहाँ टीशू के पास इसकी टीम भी आ जाती है और यहाँ पर एसपी के कैमरे फिट कर देते हैं और फिर सभी घर के अंदर आते हैं और यहाँ पर कैमराज को देख रहे थे, साथ में किमची खा रहे थे। पहले इनको कोई भी हलचल नहीं दिखाई देती, लेकिन बाद में देखते हैं कि दोनों अपराधी आ गए हैं और यहाँ पर युंजुन कह रहे होते हैं कि हम आपके फ्यूनरल के लिए फोटो लेने के लिए आए हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं। युंजुन यहाँ पर हाँ भर देता है और इनको अंदर ले आता है और दरवाजा खुला छोड़ देता है। वही गंगविन और साथ में इसकी टीम तैयार हो जाती है और अपनी गन्स को लोड करती है। हालांकि इसको गन नहीं दी जाती है, इसको केवल हथकड़ी दी जाती है। बाद में ही युंजुन को चावल के एक का टुकड़ा दे रहे होते हैं, लेकिन ये कह देता है कि मैं चावल नहीं खाता हूँ। गंगविन भी कैमरा को देख रही होती है और कह रही होती है कि ये मेरे पिता को मारने वाले हैं, हमें जल्दी करनी होगी। बाद में चारों यहाँ से भाग जाते हैं। अपराधी बाद में युंजुन को पीने के लिए कुछ देते हैं और युंजुन को ये पीना पड़ता है और तभी युंजुन नीचे गिर जाता है और बाद में इसको निकोटीन का इंजेक्शन लगाने वाले थे, लेकिन युंजुन एकदम से आँख खोलता है और यहाँ पर गोयम को पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर गंगविन और साथ में इसकी टीम आ जाती है। इन्होंने युंजुन को पकड़ा हुआ था और कह रहे थे कि हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हम इसको इंजेक्शन लगा देंगे। लेकिन तभी पीछे आप इशू होता है, वह जेगुन को लात मारता है और बाद में युंजुन गोयम को दूर फेंक देता है। फिर ये इन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर जेल के अंदर डाल देते हैं। गंगविन अपने पिता से पूछ रही होती है कि क्या आप ठीक है, क्या आपने पी लिया था, लेकिन युंजुन कहता है कि नहीं, मैंने वो पिया नहीं था, मैंने उसको बाहर फेंक दिया था और मैं ठीक हूँ। गंगविन बाद में बेउशिक से मिलती है और ये बहुत अपसेट होता है क्योंकि चांदगर ने इसको डांटा हुआ था और इसने अपराधी को नहीं पकड़ा। बाद में गंगविन इसको अपनी रिपोर्ट देती है और कहती है कि तुम इसकी अनाउंसमेंट कर सकते हो कि तुमने अपराधी को पकड़ा है। बेउशिक यहाँ पर कह रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। गंगविन यहाँ पर कहती है कि तुम इसको रिश्वत समझ सकते हो, तुम बाद में मेरे लिए कुछ कर देना। अगले सीन मिशु को देखते हैं, साथ में इसका दोस्त यंगवान होता है। यंगवान यहाँ पर एक लड़की को लेकर आया था, इसका नाम यूरा है और यहाँ पर यीशु से कह रहा था कि इसको हम हमारी फिल्म में लेंगे। यीशु भी यहाँ पर हमें यहाँ कह रहा होता है और एक फ़ोन का वेट कर रहा होता है। तभी इसके पास यहाँ पर गंगविन का कॉल आता है जो कि टीम के साथ खाना खाने के लिए कह रही होती है। यीशु बाद में टीम के पास आता है और यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर घर पर आता है और यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर मेरा पिता आया हुआ है। म्यूचुअल यहाँ पर यीशु से कह रहा था कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हें ऐसे बाहर जाना चाहिए। लेकिन यीशु कह रहा था कि तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि एसगे तुमको यह याद दिलाती है कि मेरी माँ आपसे प्यार किया करती थी, लेकिन आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। वे मीशु को देखते हैं जो कि अब अपने घर पर आ जाती है और बता रही होती है कि मैंने वहाँ पर जाकर क्या क्या किया था। अगले दिन म्यूचुअल को दिखाया जाता है, साथ में सोंगजू होता है। ये दोनों आप एक न्यूज को देख रहे होते हैं जो कि यीशु के बारे में थी। सोंगजू अपने पिता से कह रहा होता है कि अब यीशु पुलिस वाला बन गया है और वह चेंज भी हो गया है। म्यूचुअल बाद में स्माइल कर रहा होता है, लेकिन सोंगजू यह देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है। एपिसोड के लास्ट में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक महिला दो आदमियों को बिल्डिंग के अंदर ले आती है और एक रूम को दिखा रही होती है। लेकिन तभी आप ये देखते हैं कि आप एक आदमी पड़ा हुआ था जो कि बिना कपड़ों में होता है और इसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। अगले सीन में हम यहाँ पर गंगविन की टीम को देखते हैं जो कि इस केस को देखने के लिए आ जाती है और फिर एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 7 में।